Hello friends, we have a question. This question belongs to a chapter of unit dimension. This question says that the density of a material in CGS system. CGS means C for centimeter, that is unit of length, G for gram, unit of mass, and S for second, that is unit of time, of units is 4 gram per centimeter cubic in a system of units in which unit length is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram and the value of density of material will be। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो सीजीएस सिस्टम है उस सिस्टम में किसी एक मटेरियल का जो डेंसिटी है वो दिया गया है कितना, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, है ना। तो एक वह सिस्टम जिसमें क्या हो कि लेंथ की जो यूनिट हो वो 10 सेंटीमीटर हो, कितना हो, लेंथ की जो यूनिट हो वो वहां पर कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो, है ना। एंड जो मास का यूनिट हो वो कितना हो, 100 ग्राम हो। ठीक है, जो मास का यूनिट हो वो कितना हो, 100 ग्राम हो। तब जो वैल्यू होगा मटेरियल की डेंसिटी का वो क्या होगा। ठीक है, मतलब कि जो कैसा वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा वो मटेरियल डेंसिटी का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर तो यूनिट हमें दे दिया गया है 100 सेंटीमीटर जो कि लेंथ का है और 100 ग्राम जो कि मास का है, यूनिट दे दिया गया है। हमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू इसका होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कुल मिलाकर 3 मेथड से इसको समझेंगे और वन जो मेथड है वो कह सकते हैं कि हर किताब में दिया गया होता है, लेकिन जो 2 और मेथड हम समझेंगे वो लॉजिकल मेथड होंगे, जिससे आप क्या करेंगे कि इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, यदि आप उन दोनों लॉजिक को आप समझ गए तो फिर इस तरह के कैसे भी क्वेश्चन आए, किसी भी प्रकार के बनाकर आए, आप उनको एकदम एग्जैक्टली बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से उसको आप हल कर पाएंगे। समझिएगा यहाँ पर कि क्या क्या है यहाँ पर कि सीजीएस सिस्टम में है ना, कितना है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, है ना। और अब क्या है कि लेंथ दे दिया गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो मास है वो 100 ग्राम, अभी सेंटीमीटर एंड ग्राम में ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग जानते हैं पहले से कि N1U2, है ना। N1 क्या होता है, N1 जो होता है हमारा वो क्या होता है कि न्यूमेरिकल जो है ना, फर्स्ट सिस्टम में उसको हम लोग N1 से डिनोट करते हैं और फिर U2 से किसको, तो जो भी यूनिट है, जो भी यूनिट है फर्स्ट सिस्टम में उसको हम लोग U1 से डिनोट करते हैं। तो N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ठीक है, जो कि N1U1 इज इक्वल टू कांस्टेंट है और उसी तरह से N2U2 भी कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, इस तरह से समझिए कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 मीटर, नहीं ग्राम यहाँ पर हो गया ना। तो यहाँ पर जो 1 kg जो है ना, ये क्या है, एक कांस्टेंट अमाउंट है, मतलब कांस्टेंट फिक्स है। उसी तरह से वही अमाउंट है 1 ग्राम भी, ठीक है ना, बस दोनों सिस्टम अलग है। ठीक है, ये हमारा एमकेएस में हो गया और ये हमारा सीजीएस में हो गया, ठीक है, लेकिन दोनों सेम वैल्यू है, ठीक है, इसलिए दोनों क्या है, कांस्टेंट है। वही बात यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर एक जो हो गया ये हमारा U1 हो गया फर्स्ट सिस्टम में, और केजी जो हो गया हमारा यहाँ पर नहीं, एक जो है N1 हो गया, केजी हमारा U1 हो गया, और 1000 जो है N2 हो गया, और जो ग्राम है वो हमारा U2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो हमारा U1 है, जो दिया गया है वैल्यू हमें फर्स्ट सिस्टम में जो कि सीजीएस सिस्टम है ना, वहां पर क्या दिया गया है, उसमें N1 4 दिया गया है, और जो U1 दिया गया है, यानी जो फर्स्ट सिस्टम में जो यूनिट है वो क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक को हम लोग यदि इन सबको डिस्टिंग्विश करके लिखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे हम लोग कि 1 ग्राम अपन में 1 सेंटीमीटर का क्यूबिक। ठीक है, ये हमारा N1 हो गया और ये हमारा U1 हो गया, इज इक्वल टू हमें N2 फाइंड करना है, जो कि सेकेंड सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पर N2 न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, और हमें U1 दिया गया है। U1 क्या दिया गया है यहाँ पर, तो जहां पर पहले हमारे पास क्या था, ग्राम था, है ना, मास का यूनिट, अब वहां पर कितना दिया गया है, 100 ग्राम, और उसी तरह से लेंथ का यूनिट क्या कर दिया गया है, अब सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम उसको यहाँ पर लिख लेंगे कि कितना, हमारे पास 100 ग्राम मास का यूनिट, और जो हमारा लेंथ का यूनिट है हमारे पास 10 सेंटीमीटर का क्यूबिक हो जाएगा, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर क्यूबिक।
ठीक है। यहाँ पर N2 हमारे पास क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, और बाकी जो ये यूनिट है इस तरह से रहेगा। जो ग्राम में था, 1 ग्राम जो था वो वहां पर क्या हो जाएगा, 100 ग्राम रहेगा, और जो 1 सेंटीमीटर है वहां पर 10 सेंटीमीटर रहेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमारा क्या, डेंसिटी का, वो क्या होता है, ml-3 होता है। ठीक है ना। तो m क्या है, मास का यूनिट है, तो वो मास मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, m/L3, है ना। m इज मास का यूनिट है, और l जो है लेंथ का यूनिट, मतलब कि लेंथ है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो नीचे लिखा गया, उसका होल क्यूबिक हो गया, और 100 ग्राम जो है मास यूनिट, ये हमारे ऊपर हो गया इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारी एक किताबी मेथड हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर हम N2 यहाँ पर निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, समझिएगा इस तरह से कि जो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर क्यूबिक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक होने वाला है। अब क्या करेंगे हम, जो यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक है, इधर जो इक्वल के साइन में जो इधर हमारा डिनोमिनेटर में है ना, बेसिकली डिवीजन में है, ये इधर आकर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इधर हमारा होने वाला है 4 गुणे 1 ग्राम गुणे 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक, और जो इधर 100 ग्राम है, इधर जो कि मल्टीप्लीकेशन में है न्यूमरेटर में, वो इधर आके आ जाएगा डिवीजन में, दैट इज डिनोमिनेटर में। ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर ये हमारे पहले से क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 ग्राम, और ये हमारा वैल्यू यहाँ से आ जाएगा N2 का। ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, और जो सेंटीमीटर क्यूबिक है दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो गया, और ग्राम जो है 1 ग्राम, और यहाँ पर बेसिकली ग्राम, ये भी आपस में कैंसिल हो गया, और जो 100 है यहाँ से डबल जीरो ये कैंसिल हो जाता है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 गुणे 10 दैट इज 40 हो गया N2 का वैल्यू। ये हमारा किताबी मेथड से ये हमारा सॉल्व हो गया। जो हमारा ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला से सॉल्व किया गया रहता है। अब देखिए इसके पीछे जो लॉजिक है उसको समझिए। तो लॉजिक कुछ इस प्रकार से है कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, हम लोग समझते हैं कि हाँ 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि एक हमारा जो है क्या है, हमारा यहाँ पर N1 था, और ग्राम हमारा U1 था, और जो 1000 है वो हमारा N2 था, और जो ग्राम है वो U2 था। अब यहाँ पर जो एक है, 1 केजी बराबर होता है कितना, 1000 ग्राम, हम सब जानते हैं यहाँ पर। तब यहाँ पर हुआ क्या है, देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है 1, ये कन्वर्ट हुआ है 1000 में, मतलब कि छोटा से बड़ा हो गया। ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बढ़ गया, और जो यूनिट जो था केजी था, और यहाँ पर क्या है, ग्राम है। तो जो केजी है यूनिट मास का, वो क्या है, बड़ा यूनिट है, और ग्राम जो है वो छोटा यूनिट है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर बढ़ गया है, और जो हमारे पास यूनिट है वो छोटा हो गया है। ठीक है। इसी को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी। ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि जो हमारे पास 1000 ग्राम था, वो कन्वर्ट हो गया है 1 में, मतलब कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू था वो छोटा हो गया। तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू जब छोटा हो गया, तो यूनिट क्या हुआ, तो यूनिट हमारा बड़ा हो गया। देखिए जो ग्राम था वो क्या होता है, मास का छोटा यूनिट होता है केजी के मतलब कंपेयर में, और केजी क्या होता है, एक बड़ा यूनिट होता है मास का। ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू घटा, तो यूनिट अपने आप बड़ा हो गया। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ, जब न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा, तो जो हमारे पास यूनिट है वो छोटा हो गया। ठीक है। तो इस तरह से समझिए कि हमारे पास क्या दिया गया था, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक दिया गया था। कितना दिया गया था, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4 गुणे 1 ग्राम बटे में 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे पास यहाँ पर 1 है, 1 ग्राम, है ना। तो अब 1 ग्राम से कहां पर हमको जाना है, 100 ग्राम में जाना है। मतलब कि हमारे पास पहले सिस्टम में जो मास का हमारे पास क्या था, जो यूनिट था वो क्या था, 1 ग्राम था। लेकिन जो सेकंड सिस्टम को कन्वर्ट करना है जिसमें हमको, वहां पर क्या है, 100 ग्राम है। तो बेसिकली समझिए यहाँ पर क्या है कि यदि हमारे पास ये 100 नहीं रहता, यहाँ पर हमारा एक्स मान लीजिए रहता, ठीक है, 100 नहीं रहता, मान लीजिए 100 नहीं है, एक्स है। ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि जो यहाँ पर 1 ग्राम है और यहाँ पर एक्स है, तो एक्स कैसा है, 1 ग्राम से बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ा है,
होगा ना, क्योंकि 1 ग्राम से 100 टाइम्स अधिक है एक, है ना। तो कहने का अर्थ है कि हम लोग यहाँ पर क्या किए थे, हम लोग यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 1 kg बराबर 1000 ग्राम। तो क्या हुआ है बेसिकली, जो 1 kg है, यहाँ पर समझिए, इसमें 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। इसमें क्या हुआ है कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है वो छोटा हो गया और जो यूनिट है वो बड़ा हो गया, है ना। तो छोटा कैसे हुआ, इसमें हमने 1000 से भाग कर दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ग्राम से जब जाएंगे हम लोग केजी में, है ना, 1000 ग्राम है, जाना है केजी में, केजी बड़ा यूनिट होता है, तो बड़ा यूनिट होता है तो वहां पर क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होने वाला है। तो क्या होगा यहाँ पर कि हमने इसको भाग कर दिया है, तो भाग कर दिया तो क्या हो गया, यहाँ पर ये कट कर 1 हो गया, और जो हमारा ग्राम था वो केजी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो 1 ग्राम है उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, 100 ग्राम हमको चाहिए। तो 100 ग्राम चाहिए, मतलब कि बड़ा चाहिए ना, बड़ा यूनिट। अब ये हमारे पास एक यूनिट है, इसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू पर मत समझिए, बस इतना समझिए यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू से कि 100 ग्राम है यहाँ पर, मतलब कि 1 ग्राम में जब गुणा करेंगे 100 से तब आने वाला है, मतलब कि 1 ग्राम मतलब पहला वाला यूनिट से 100 टाइम्स है सेकंड वाला सिस्टम में यूनिट, है ना। बस इतना समझना है इससे, लेकिन ये समझना कि जो 100 टाइम जो ग्राम है ना, यही यूनिट है पूरा, ये जो यूनिट है। ऐसा नहीं समझिए कि ये हमारा जी जो है क्या है, ये हमारा यूनिट है और जो 100 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, उस पर बाद में जाएंगे। अब ये समझिए कि ये पूरा हमारे पास यूनिट है और जो कि इससे बड़ा है। तो बड़ा यूनिट पे जब आते हैं तो क्या करते हैं, जब ग्राम से हम केजी में गए तो न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने भाग कर दिया बेसिकली 1000 से। ठीक है, उसी तरह हमने 1000 से इसलिए भाग किया क्योंकि ग्राम से केजी की जो दूरी होती है, कहने का अर्थ है कि किसी भी चीज यदि हमारे पास ग्राम में है ना, या फिर कोई भी चीज केजी में है, तो केजी में है तो ग्राम में जाने के लिए उसको 1000 टाइम्स कर देंगे गुणा, और कहेंगे कि वो क्या है, ग्राम में है। उसी तरह से जब रिवर्स में जाएंगे यहाँ पर, तो जो ग्राम में है बेसिकली क्या होता है, 1/1000 टाइम्स होता है ना, केजी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब हम छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जब जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या कर देंगे, छोट कर देंगे, क्योंकि हमने यूनिट को बढ़ कर दिया। यहाँ पर कितना टाइम्स छोट करेंगे, तो उतना ही टाइम्स छोट करेंगे जितना टाइम्स हमने यूनिट को बड़ा किया है, जो कि 100 टाइम्स है। तो कहने का अर्थ इसमें हम क्या कर देंगे, बेसिकली 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रही है, इस स्टेटमेंट से आप सब समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसा हुआ है इस सिस्टम में, यहाँ पे ये हमारा पहला सिस्टम हो गया, ये हमारा दूसरा सिस्टम हो गया, इनके मध्य जैसा रिलेशन हुआ है वैसे ही समझ कर यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं लॉजिकली। ठीक है, तो उसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या कर लिए यहाँ पर 1 ग्राम को कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर जो पहले जो सिस्टम था हमारे पास ग्राम का, अब वो कन्वर्ट हो गया है किसमें, 100 ग्राम वाला जो कि सेकंड सिस्टम था, यूनिट था, उसमें कन्वर्ट हो चुका है। अब करेंगे सेंटीमीटर क्यूबिक को भी, तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है हमको कितना चाहिए, 10 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, 10 सेंटीमीटर चाहिए, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब कि 1 सेंटीमीटर पहले से था हमारे पास, चाहिए कितना अब हमको, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट करना है। तो जब छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट करना है, तो जब छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट करना है तो हमको न्यूमेरिकल वैल्यू का छोट करना पड़ेगा। छोट कैसे करेंगे, डिवाइड करके करेंगे। समझ रही है, कितना से डिवाइड करेंगे, तो जितना टाइम्स हमारा बड़ा हुआ है यूनिट, उसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1 सेंटीमीटर है, अब करना है इसको 10 सेंटीमीटर में, मतलब कि 10 टाइम्स बड़ा हो रहा है यूनिट हमारा। ठीक है, इसका मतलब कि इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से, है ना। 10 से डिवाइड कर देंगे 1 सेंटीमीटर को। ठीक है, तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर जो है हमारा यूनिट में आप कन्वर्ट हो चुका होगा। समझिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब इसको ऐसे करने वाला है, इस तरह से। ठीक है, हमने इसको ऐसे कर दिया। अब क्या होगा, ये जो 3 है, जो पावर जो 3 है वो दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा 1 सेंटीमीटर अपॉन में 10 का होल क्यूबिक जो है, जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरह से होने वाला है। समझिएगा, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूबिक अपॉन में 10 का पावर 3 हो जाएगा ना, इस तरह से 10 का पावर 3। और ये जो 10 का पावर 3 है, इधर चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या होगा, यहां से जब हटेगा तो ये ऊपर आ जाएगा,
मतलब कि इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 10 के पावर 3 से, है ना। तो इस तरह से समझिए इसको। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारा सेकंड जो सिस्टम ऑफ यूनिट था, है ना, उसमें हमारा जो भी वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा निकल जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पर ये हमारा बेसिकली क्या है, 1000 है, यहाँ से 2 जीरो गया, यहाँ से 2 जीरो गया, ठीक है। और ये 4 गुणे 10 डेट इज कितना हो जाएगा हमारे पास, 40, ठीक है, 40 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। मतलब कि ये हमारे पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक पहला सिस्टम में यूनिट था, उसका 40 टाइम्स हो गया। 40 टाइम्स हमारा हो गया क्या, बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि 40 टाइम्स हमारा बड़ा क्या है, यूनिट है किसके, सेकंड सिस्टम में हमारा यूनिट जो है बड़ा है, ठीक है, 40 टाइम्स। बड़ा नहीं है, ऐसा समझिए इसको, बड़ा मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पर कि जब हमारे पास 1000 ग्राम था तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी हुआ। तो यूनिट हमारे पास जब बड़ा हुआ तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 4 से ये 40 हुआ है, तो 4 से जब 40 हुआ है इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हुआ है। इसका मतलब कि 10 टाइम्स हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हुआ है। इसका मतलब कि 10 टाइम्स हमारा यूनिट जो है सेकेंड सिस्टम में फर्स्ट सिस्टम के अपेक्षा छोटा है। समझ में आया, ये हमारा पहला मेथड था ये। यदि आप इसको समझ चुके हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं तो आप दूसरा मेथड से आप एकदम इजीली समझ जाएंगे। ध्यान दीजिए कैसे, इसको मिटा देते हैं। हमारे पास क्या था, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक था, है ना, हमारे पास यही था। तो देखिए हमको क्या करना है, अब हमको चाहिए यहाँ पर ग्राम नहीं चाहिए, हमारे पास अब यूनिट वह होना चाहिए, मतलब कि समथिंग 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 बराबर, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 100 ग्राम, और यहाँ पर कुछ मतलब समथिंग समथिंग होगा, और यहाँ पर कितना चाहिए हमको, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का होल क्यूबिक चाहिए, ठीक है ना। कहने का अर्थ सेकंड सिस्टम में करने का अर्थ यही होना चाहिए हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या है, यूनिट है, और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर यूनिट है, ठीक है। ऐसा मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर ना लिख कर यहाँ पर कुछ एम लिखा रहता तो ये यूनिट है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 100 ग्राम ना लिखकर कुछ मान लीजिए कि एक्स लिखा रहता तो ये हमारे पास यूनिट है। पूरा समझिए, ये पूरा जो है 100 ग्राम पूरा यूनिट है, और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पूरा यूनिट है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, जो 4 ग्राम है, 4 ग्राम है ना, कितना है, 4 ग्राम और सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है ना। तो हमको कितना लाना है यूनिट में, हमको यहाँ पर ग्राम को 100 ग्राम, तो 100 ग्राम कैसे करेंगे जी, तो 4 ग्राम है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर, इतना गुणे 100 ग्राम बटे में 100 लिख सकते हैं इस तरह से। बेसिकली हमने क्या किया है, हमने ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दिया, ठीक है। और जो सेंटीमीटर क्यूबिक है, 1 सेंटीमीटर जो क्यूबिक है, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर क्यूबिक में कन्वर्ट करना है, किसमें, 10 सेंटीमीटर क्यूबिक में हमको लाना है यहाँ पर। तो जब 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूबिक था हमारे पास, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक था हमारे पास, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास क्या हो गया कि 1000 टाइम्स मल्टीप्लाइड हो गया ना, तो हम 10 सेंटीमीटर क्यूबिक कहेंगे। पहले से क्या हुआ हमारे पास, ये 1000 टाइम्स मल्टीप्लाइड हो गया। पहले हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूबिक था, अब सेकंड सिस्टम में कितना मांग रहा है कि 10 सेंटीमीटर क्यूबिक यूनिट चाहिए। इसका मतलब 1000 टाइम्स मल्टीप्लाइड, मतलब बड़ा हो गया, मतलब कि नीचे हम 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए। पहले हमारे पास कितना था, फर्स्ट सिस्टम में हमारे पास था 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, लेकिन सेकंड सिस्टम में डिमांड कर रहा है कि यहाँ पर हमको कितना चाहिए, 10 सेंटीमीटर का होल क्यूबिक। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में कितना अंतर है, 10 सेंटीमीटर होल क्यूबिक में, इससे इसमें जाने में कितना अंतर है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि इसमें जो है गुणा हो गया है 1000 से, है ना। तब इसको मिलाकर अपन क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर का होल क्यूबिक। तो इसीलिए चूंकि यहाँ पर 1000 से गुणा हो गया है पहले सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आने पर, तो चूंकि नीचे गुणा हुआ है तो हम ऊपर भी गुणा करेंगे 1000 से, ठीक है। अब हमारे पास ये जो है क्या है कि यूनिट है सेकंड सिस्टम में, और ये भी हमारे पास यूनिट है सेकंड सिस्टम में, उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि 100 से ये डबल जीरो चला गया, तो क्या हो गया हमारे पास, यहाँ 4 गुणे 10 दैट इज 40, और ये 100 ग्राम जो है अपन में
10 सेंटीमीटर क्यूबिक जो है, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड सिस्टम में कुल वैल्यू आ गया, जो कि यहाँ पर ये हमारा क्या है, यूनिट है सेकेंड सिस्टम का, और ये हमारा यूनिट है सेकेंड सिस्टम का, और ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है सेकेंड सिस्टम का। तो यही था हमारे पास सेकेंड मेथड, और आशा करते हैं आप इससे सेकेंड मेथड से समझ गए होंगे कि बेसिकली यहाँ पर करना क्या था, हम लोग किए क्या है इसमें, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ आया होगा, कहीं पर दिक्कत हुआ होगा, तो आप क्या करिएगा कि वीडियो को पहले फिर रिवर्स में जाइएगा और फिर से इसको समझने का प्रयास करिएगा। यदि आप तीनों मेथड को समझ गए होंगे, तो इस प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन फिर दोबारा आए, निश्चित तौर पर आप उसको तोड़ मरोड़ कर ले जाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, और इसी तरह से मन लगा पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।